हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों बहुत दिन हो गए हमने फिजिक्स की क्लास नहीं की है, तो आज हम करेंगे फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स में पहले ही मैं आपको 19 वीडियो डाल चुका हूं और फिजिक्स का सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। एक दो चैप्टर्स हैं तो उनको हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो वीडियो है वो आपका होने वाला है यूनिट्स यानी कि मात्रक के आधार पर इकाइयों का। ये जो आज क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो ग्रुप डी 2018, एनटीपीसी 2016, एएलपी टेक्नीशियन, जेई आरपीएफ 2018 में पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं किया गया। पूरे क्वेश्चन मेरे पास बुक अवेलेबल है, ठीक है। वो आपको मैंने बुक पहले दे दी है और अगर आपने उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया या उसको मंगवाना चाहते हो अमेजन से, तो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, आप वहाँ से उसको मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस रेलवे की पाठशाला पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हम आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपकी जो यूनिट है वो आपकी मेनली 7 जो आपकी मूलभूत इकाइयां होती हैं, 7 यूनिट होती हैं जिनको यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट माना जाता है, जिनको यहाँ मूलभूत इकाइयां माना जाता है। कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली होती है टाइम यानी कि समय, और समय को जो मापते हैं वो मापते हैं सेकंड के अंदर। दूसरी जो होती है जो आपकी होती है लेंथ यानी कि लंबाई, और लंबाई को मापते हैं मीटर के अंदर, ठीक है। तीसरा मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम के अंदर। चौथी होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान को मापते हैं केल्विन के अंदर। अगली है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल के अंदर। अगला जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर के अंदर। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ज्योति तीव्रता, इसको मापते हैं कैंडेला के अंदर। तो आपकी 7 मूल इकाइयां होती है। क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि आपकी जो मूल इकाइयां होती हैं टोटल कितनी होती है, 7। और कई बार क्या हो, इनमें से ऑप्शन डाल देगा कि इनमें से कौन सी आपकी मूल इकाई नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो भी आपकी इकाइयां होती है ना, वो सारी की सारी आपकी होती है व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड आपके यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं जो भी यहां पर जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर रेलवे में सारे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। अब देखिए आपकी जो यूनिट है ना वो 3 प्रकार की होती है, यही मैं आपको बता दूं। एक होती है एमकेएस, है ना, एमकेएस या सीआई एक ही बात है। एमकेएस और आपका एसआई, है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल यूनिट, एक ही बात है, ठीक है। एक होती है एमकेएस, एक होती है सीजीएस, ठीक है, और एक होती है एफपीएस। ये अलग अलग प्रकार की आपकी प्रणाली होती है मापने की। ये होती है मीटर, किलोग्राम, है ना, और आपका एमकेएस, ये एमकेएस है ना, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये होती है आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये आपको होती है फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। ये आपके होती हैं, बाकी इनमें बहुत सारा अंतर होता है जो आपको बाद में डिटेल से पता लगेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भार जो होता है, वेट होता है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो देखिए भार होता है ना, अगर उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछी है तो वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। लेकिन अगर ऐसे साधारण पूछ ले आपसे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में न्यूटन नहीं डाल रखा फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए डब्ल्यू बराबर होता है mg, है ना। अब m का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब मास यानी कि आपका इस द्रव्यमान को होता है किलोग्राम में, और g यानी गुरुत्वीय त्वरण इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो भार है उसका दूसरा मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखते हैं अगला। अगला है संवेग जो होता है, मोमेंटम की इकाई क्या होती है। मोमेंटम क्या होता है? P बराबर mv, यानी कि मास और वेग के द्रव्यमान दोनों के गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग इनके गुणनफल को आपके संवेग बोलते हैं। m यानी कि मास, मास का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक हो जाएगा। अगला है उद्योग में आने वाली आपकी इकाई होती है शक्ति की, वो क्या होती है। अब देखिए शक्ति की जो नॉर्मल मात्रक होता है ना वो आपका होता है वाट, ठीक है। सामान्य जो मात्रक होता है शक्ति का वो वाट होता है। लेकिन अगर हम बात करें उद्योग धंधों में, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आपकी जो वहां पर मात्रक होता है शक्ति का वो आपका होता है आपका अश्व शक्ति, यानी कि इसको मापते हैं एचपी, हॉर्स पावर के रूप में, अश्व शक्ति के रूप में। और एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट आपके एक हॉर्स पावर होता है। आपकी जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर आपकी जो शक्ति होती है उसको हॉर्स पावर में मापते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की यूनिट क्या होती है। तो देखिए ध्वनि की आपको कंफ्यूज जाती है कई बार। देखिए ध्वनि की यूनिट पूछी है, ध्वनि की प्रबलता पूछी आपसे, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा हो कि ध्वनि की आपकी जो आपकी ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति, है ना, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है, उसको किस में मापते हैं। तो ध्वनि की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी उसको मापते हैं हर्ट्ज के अंदर। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको दूर करना है कि अगर उसकी केवल ध्वनि की मापने की पूछी है कि ध्वनि को
इसमें मापते हैं, है ना, तो आपके डेसिबल मापते हैं। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है तो फिर हमको ऑप्शन है वो आवृत्ति वाला टिक करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत आवेश होता है उसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश होता है इसका मात्रक होता है कूलम्ब या कूलाम। क्या होता है? कूलम्ब या कूलाम इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई होती है? तो देखिए पहले तो मैं आपको प्रकाश के बारे में बता दूं। प्रकाश जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल चलता है निर्वात में मैक्सिमम, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होती है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है ना उसको आपके प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये 1 सेकंड की दूरी है लेकिन एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो यह आपके किसका मात्रक होता है? दूरी का, यानी कि डिस्टेंस का, ठीक है। ध्यान रखना प्रकाश वर्ष आपके एक दूरी का मात्रक होता है, यह आपको ध्यान रखना है, समय का मात्रक नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका जो मान होता है 1 लाइट ईयर का वो आपका होता है 9.46 10⁻15 मीटर। लेकिन आपको कई बुक में ना इसको देखो अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं 9.5 × 10⁻15 भी आपको मिल जाएगा। तो आपको देख लेना है क्या ऑप्शन दिया है। तो 9 × 5 10⁻15 मीटर है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो प्रतिरोध होता है उसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस होता है उसकी आपके मात्रक होता है ओम, ठीक है, और ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगला है प्रतिबल जो होता है ना, इसको स्ट्रेस भी बोलते हैं, उत्क्षेप भी इसको बोलते हैं। प्रतिबल का मतलब होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं प्रतिबल। यानी कि प्रतिबल बराबर हो जाएगा आपका बल बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो बल का मात्रा होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर क्या जाएगा? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि विद्युत धारा जो होती है उसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? देखिए विद्युत धारा होती है कि इलेक्ट्रिक करंट, उसकी जो मात्रक होता है वो आपका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। लेकिन कई बार ऑप्शन में ना एम्पियर नहीं मिलता है तो फिर क्या मिलेगा? तो देखिए विद्युत धारा की परिभाषा आपको आनी चाहिए। विद्युत धारा की परिभाषा होती है कि I = Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को आपके विद्युत धारा बोलते हैं। तो Q का मान आपका होता है, Q का मतलब होता है कूलाम। क्या होता है? Q का मतलब आपका आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलाम और T का होता है समय। तो आपको ऑप्शन में देखना है क्या दिया गया हो। अगर अंतरराष्ट्रीय इकाई है तो सीधी सी बात है एम्पियर होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न बोला इसकी इकाई क्या होगी और ऑप्शन में अगर कूलाम बटे सेकंड है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कूलाम बटे सेकंड भी इसका आंसर होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पूछी है तो अंतरराष्ट्रीय इसकी होती है आपके एम्पियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होता है या चुंबकीय फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी आपके यूनिट क्या होती है? तो गाइज इसकी यूनिट होती है वो आपकी होती है वेबर। क्या होती है? वेबर इसका मात्रक आएगा, यानी कि W भी इसको बोलते हैं वेबर, ठीक है, वेबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि स्वप्रेरण जो होता है, ठीक है, उसका इकाई क्या होता है? स्वप्रेरण का मतलब होता है कि अपने आप ही प्रेरित होना। एक जो आपका विद्युत आपकी जो विद्युत धारा होती है या विद्युत वाहक बल होता है उसका एक दिशा से दूसरी तरफ अपनी ओर आपका प्रेरण होना, है ना, उसको बोलते हैं स्वप्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्शन। इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी इसका मात्रक आ जाएगा। वैसे आपके क्लास 10th का लेवल का नहीं है, ये आपके 11th और 12th का, यानी कि ये आपके आपका जो NTPC एग्जाम है ना उसका क्वेश्चन है उसमें 11th 12th के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये उसी का आपका क्वेश्चन होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सेम ही पहले वाला क्वेश्चन टाइप हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का ना, इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वेबर, ठीक है, ये आपका सेम टाइप हो गया, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कोई अंतरराष्ट्रीय इकाई नहीं होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें बताना है किसकी इकाई होती ही नहीं है ना। तो देखिए घनत्व होता है इसकी, तो आपके होती है, घनत्व जो होता है ना इसका मात्रक तो आपके होता है, यह आपका आता है आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, जो घनत्व होता है D = m/v होता है, ठीक है, D = m/v और इसका होता है किलोग्राम और V का होगा आपका मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब तो आपका घनत्व हो जाएगा। लेकिन सापेक्ष घनत्व क्या होता है? सापेक्ष घनत्व का मतलब होता है कि आपका पानी का घनत्व है ना उसके अनुपात में किसी भी पदार्थ का घनत्व जब ज्ञात करते हैं, यानी कि जो भी आपको घनत्व दे रखा है उसका बटे पानी का घनत्व, ये आपके सापेक्षिक घनत्व होता है। तो ये एक दूसरे से कट जाती है, इकाइयाँ होती है ना वो एक दूसरे से कट जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर आ जाएगा। जबकि दाब का आप जानते ही हो, दाब का मात्रक होता है और विस्थापन का मात्रक भी आपके होता है, लेकिन आपका सापेक्षिक घनत्व होता है, इसका मात्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है। देखिए राशियां होती है 2 प्रकार की होती है मेनली आपके, एक होती है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर यानी कि आपका अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनको मापने के लिए दिशा और
उनका जो मान है यानी कि परिमाण जो होता है, परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, ऐसी राशियों को बोलते हैं सदिश राशियाँ। लेकिन ऐसी राशियाँ जिनमें केवल आपकी जो परिमाण होता है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। तो आपको ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सी अदिश नहीं है, ठीक है, यानी कि वो सदिश राशि है, कौन सी आपकी अदिश नहीं है, मतलब क्या है, सदिश है। तो देखिए आयतन है, द्रव्यमान है, या आपकी अदिश होती हैं। अगला है आपका लंबाई भी अदिश होती है, लेकिन बल है ना, फोर्स, वो क्या होता है, आपका सदिश राशि होता है। फोर्स आपका एक सदिश राशि होता है, जिस दिशा में लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापन होगा, मतलब ये डिपेंड करती है आपके दिशा के ऊपर। तो फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा कि फोर्स एक अदिश राशि नहीं होती, ये एक सदिश राशि होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको विद्युत धारा वाला जो एक सूत्र लिखा था, उसी से आपका ये क्वेश्चन होगा। देखिए एम्पियर और इंटू सेकंड है ना, तो देखिए एम्पियर इंटू सेकंड कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं विद्युत धारा होती है I बराबर Q अपॉन टी। क्या होती है, I बराबर Q अपॉन टी। अब देखिए Q का मान आ जाएगा Q बराबर IT। क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। I होती है विद्युत धारा, टी बराबर होता है टाइम। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और टी का होता है समय, यानी कि एम्पियर इंटू समय आपका कूलाम का मात्रक हो जाएगा। कूलाम यानी कि आवेश का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा, ये आपका आवेश का मात्रक है। किसका है, आवेश का, ठीक है, यानी कि कूलाम के बराबर हो जाएगा। आवेश का एक तो कूलाम मात्रक होता है, आपका एम्पियर इंटू सेकंड भी होता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं, ठीक है, लेकिन एम्पियर इंटू सेकंड आपका किसका मात्रक होगा, आपका आवेश का, चार्ज का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गैलन किसको मापने में उपयोग किया जाता है। गैलन जो होता है ना, वो आपके जो आपका आयतन होता है, वॉल्यूम है, उसको मापने का एक तरीका होता है। आयतन जो होता है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को मापने में आपका गैलन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, गैलन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जो गैलन होता है उसमें आपके एक गैलन में आपके 3.785 इतने आपके लीटर होते हैं, यानी कि 3.785 आपका गैलन मिलता है, वो लीटर मिलता है, तब जाके एक गैलन का निर्माण होता है, यानी कि 3.785 इतना आपका लीटर एक गैलन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक रूप से यानी कि अनऑफिशियल रूप से जो आपका खगोलीय दूरी होती है, खगोलीय मतलब दो पिंडों के बीच की दूरी होती है, उसको लंबाई के स्थान पर, लंबाई में नहीं नापते हैं, उसके अलावा एक दूसरी यूनिट है उसका उपयोग किया जाता है। उस यूनिट को क्या कहा जाता है, यानी कि आपके जो खगोलीय दूरी होती है ना, खगोलीय का मतलब जो आपके कोई ग्रह हैं उनके बीच की दूरी को मापने के लिए आपके लंबाई के स्थान पर, लेंथ में नहीं मापते हैं उसको, मतलब मीटर में नहीं मापते हैं, उसकी जगह दूसरा मात्रक काम में ले जाता है। तो आपको बताना है वो मात्रक कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर, उसमें आपके जो खगोलीय दूरी होती है उसको आपके मापते हैं। किसमें, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर में आपके मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ये शायद रिपीट हो चुका है। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है, ओम। अगला है दाब होता है, दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है। दाब होता है ना प्रेशर। प्रेशर कहाँ लगता है, प्रेशर का मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जो आपका बल लगता है उसे बोलते हैं आपका दाब। क्या होता है, दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो देखिए इसका सूत्र कैसे निकालेंगे कि भाई आपका दाब होगा P, वो आपका होगा F अपॉन A। क्या होगा, P बराबर F अपॉन A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आपका बल। तो F यानी कि F होता है फोर्स, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और A का मतलब होता है एरिया, यानी कि इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वो आपका मात्रक हो जाएगा दाब का, यानी कि प्रेशर का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है। तो गाइस उसको बोलते हैं एक आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं। आपका पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस को आपके बोल देते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मान होता है वो होता है 1.495 और 10 की पावर 11 मीटर, ये इसका मान होता है। लेकिन डायरेक्ट क्या होता है, कई बार इसका मान 1.5 10 की पावर 11 मीटर भी लिख दिया जाता है। तो आपका जो एक आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एक AU का मान होता है, वो आपका 1.5 10 की पावर 11 मीटर होता है। ये भी आपको साथ में ही ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बल की इकाई क्या होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बल की इकाई होती है आपका न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। अगला है विस्थापन की इकाई, ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा। डिस्प्लेसमेंट की, ये आपकी होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी इकाई क्या होती है। तो आपको पता होगा आपका विभव और विभवांतर, ठीक है, इनकी जो इकाई होती है वो आपकी होती है वोल्ट। किस में मापते हैं इनको, वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई ओम होती है। तो आपको पता है ओम किसकी
इकाई होती है आपके रेजिस्टेंस की, यानी कि प्रतिरोध की आपके जो इकाई होती है, यूनिट होती है आपकी, होती है ओम रेजिस्टेंस की। ठीक है, अगला जो है वो ये कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण होती है ना, इसका मात्रक आपका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसके बराबर ही होता है, और उसका जो मात्रक होता है वो आपको होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला देखते हैं, अगला आपसे दिया है कि निम्न में से किस भौतिक राशियों की इकाइयां समान होती हैं, यानी कि आपको ग्रुप दे रखा है, आपको बताना है किस किस की इकाई क्या होती है आपके समान होती है। तो देखिए कार्य होती है, कार्य की होती है जूल, है ना, और ऊर्जा की होती है जूल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है। जबकि बल की होती है न्यूटन, दाब की होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल जो होता है इसकी होती है न्यूटन, संवेग की आपको बताया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है, बल जो होता है इसकी होती है न्यूटन, और कार्य की आपकी होती है जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर आ जाएगा कि आपकी कार्य की और ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इक्वल होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है वो किसका मात्रक होता है, किसकी इकाई होती है? तो देखिए न्यूटन का मतलब होता है आपका न्यूटन यानी कि फोर्स, ठीक है, न्यूटन आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन मात्रक होता है फोर्स का यानी कि आपका दाब का, ठीक है, जबकि मीटर स्क्वायर होता है एरिया का। तो आपका देख लीजिए फोर्स बटे एरिया, यानी कि आपका एक प्रकार से जो फोर्स होता है उसको हिंदी में बोलते हैं आपका बल, बल बटा क्षेत्रफल, और बल बटा क्षेत्रफल जो होता है वो आपके दाब का होता है। तो इसका मतलब आ जाएगा प्रेशर यानी कि दाब। क्या आ जाएगा? प्रेशर यानी कि दाब है, वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा ये किलोग्राम स्क्वायर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है वो किसकी इकाई होती है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया दाब की, तो दाब की तो आपके न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, ये नहीं आएगा। संवेग की किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी नहीं आएगा। त्वरण की होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके भी नहीं आएगा। जो आपका गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है ना, उसके आपके मात्रक होता है ये। अब इसको कैसे निकालें? तो देखिए आपका जो गुरुत्वीय आपका बल होता है F, उसका मान होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालनी है G की, तो G को तो इधर रख लीजिए और को इधर भेज दीजिए, तो G का मान हो जाएगा G बराबर F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये इसका मान हो जाएगा। अब देखिए F का मतलब होता है फोर्स यानी कि इसका न्यूटन, ठीक है। R यानी कि आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है आपका क्या? आपका डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, है ना, बटे m1 m2 क्या है? मास। तो मास का आपका यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी, इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी के बारे में मैं आपको पहले न्यूमेरिकल कराए थे, तब आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो आपका प्रतिरोध होता है ना वो समानुपाती होता है लेंथ के, और आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना, यानी कि उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इस समानुपाती निशान को हटाते हैं, सिंबल को हटाते हैं, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए आता है। तो ये जो रो है ना इसको बोलते हैं इसका प्रतिरोधकता। अब रो का मान निकालना है ना, कुछ भी मान लीजिए, तो इसका मान जो भी निकालना है, देखो ए को तो इधर भेज देंगे तो आ जाएगा आर ए, और एल को इधर भेजेंगे ये बट्टे में आ जाएगी आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो मात्रक होता है वो आपका होता है ओम। ए यानी कि एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ, लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर से ये मीटर कट गया तो ओम इंटू मीटर, क्या बच जाएगा? ओम इंटू मीटर है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो प्रतिरोधकता होती है उसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? समान नहीं है, ठीक है, सामान नहीं है। अच्छा हिंदी थोड़ी खराब हो गई, लेकिन आप इंग्लिश है वो सही है। निम्न में से किसकी युग्म की इंटरनेशनल यूनिट है वो आपके समान नहीं है, मतलब अलग अलग है। तो आपको ऑप्शन चेक करना। देखिए पहला ऑप्शन है गति, गति की होती है मीटर प्रति सेकंड, और वेग, वेग की होती है मीटर प्रति सेकंड, यानी पहला तो सही है। दूसरा कार्य का मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का भी होता है जूल, दूसरा भी सही है। तीसरा बल, बल की होती है आपके न्यूटन, और दाब की होती है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है, ठीक है। जबकि विस्थापन और दूरी की होती है मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इनकी जो इकाइयां हैं वो आपके समान नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? जो चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाल या स्पीड जो होती है उसका होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयां समान होती हैं? देखिए चेक कर लेते हैं। पहला है दाब, दाब की होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल की होती है न्यूटन, तो इसकी समान होती नहीं है, पहला गलत। दूसरा बल होता है, बल का मात्रक आप बल होता है आपका होता है न्यूटन,
अच्छा न्यूटन है ना, और उत्क्षेप का मतलब होता है आपका बल, वो आपका उत्क्षेप का मतलब होता है दाब एक प्रकार से, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, इसका याद आएगा। दूसरा भी गलत। तीसरा है बल और गति, बल का होता है न्यूटन और गति का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत। अगला है आपका बल तथा भार, तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन और भार होता है उसका भी होता है न्यूटन, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ये जो युग्म है इसकी इकाई क्या है आपके, इक्वल है। अगला क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? तो देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये आपके एक्सेलरेशन की इकाई होती है। किसकी? एक्सेलरेशन की, यानी कि त्वरण की। एक्सेलरेशन की इकाई होती है त्वरण की, और ये आपका गुरुत्वीय त्वरण हो या सामान्य त्वरण हो, दोनों की इकाई आपके क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है? जूल प्रति सेकंड, तो देखिए जूल प्रति सेकंड मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जूल आपका मात्रक होता है या तो कार्य का, ठीक है, या आपका ऊर्जा का, ठीक है, कार्य का या ऊर्जा का मात्रक होता है, और सेकंड का मतलब आपका किसका होता है, समय का। तो देखिए ये आपके कार्य करने की दर आ रही है, कार्य करने की दर, और कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। तो ये जो मात्रक है वो आपका किसका हो जाएगा, P का, यानी कि पावर का। और देखिए P बराबर W/T आपको मैंने पहले बताया था, तो W आपका वर्क की आपको देखिए जूल, और प्रति सेकंड आपका टाइम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस युग्म की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यूनिट होती है? वो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो न्यूटन आपको पता है एक तो वेट की होती है ना, वजन की होती है, और एक आपकी होती है किसकी, आपका एक तो वजन की होती है और आपके होती है एक बल की, फोर्स की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तापमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, यानी कि तापमान टेम्परेचर होता है, इसको किस में मापते हैं? तो देखिए आपका डिग्री होता है ना, डिग्री, अच्छा इकाई नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसको सही कर देता हूँ। इसमें होना चाहिए कि कौन सी तापमान की इकाई नहीं होती है, लेकिन ये क्वेश्चन भी सही है अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। अच्छा क्वेश्चन सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछी या नहीं पूछी, इकाई नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो एक ही होती है, मैं आपको शुरू में बता दिया था। 7 आपको जो मैंने बेसिक जो आपकी होती है फंडामेंटल यूनिट मैंने आपको पहले बता दिया है। तो देखिए डिग्री होती है ना, ये तो आपकी होती नहीं है डिग्री, तो आपकी जो एंगल होता है, कोण होता है, उसका आपकी यूनिट होती है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन है, ये आपके तापमान की इकाई होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई होती है वो आपके केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन होती है, ये आपको ध्यान रखना है, सेल्सियस नहीं होती है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी राशि सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि का मतलब होता है कि जिसका मान दूसरे पर डिपेंड करता है, वो सापेक्ष राशि कहलाती है। और सापेक्ष नहीं है इसका मतलब है कि इसका मान दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए टाइम होता है ना, टाइम का जो मान होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो आपका जो समय होता है ना, टाइम होता है, उसका जो मान होता है वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए जो आपका समय है वो आपके एक सापेक्ष राशि नहीं होती है। जबकि बाकी जो ऑप्शन है, एक्सेलरेशन आप जानते हैं, ए बराबर होता है v - u/t, इसका मान v पर, u पर, t पर निर्भर करता है। वेग का होता है, वेग आपके दूरी बटे समय, दूरी पर समय पर निर्भर करेगा। जो डिस्टेंस है वो भी आपके डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, कि भाई कितनी स्पीड से चला है, कितने टाइम लगा है। तो आपके जो टाइम है ना वो डिपेंड किसी के ऊपर नहीं करता है, टाइम है ना, इसलिए टाइम क्या है, एक सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस युग्म की इकाइयां हैं वो आपके समान नहीं, इक्वल नहीं, मतलब डिफरेंट है। तो चाल और वेग की जो आपकी राशियां होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड, ये तो आपका सही है। दूसरा कार्य और ऊर्जा है, इसका आपको होती है जूल, ये भी सही है। तीसरा दूरी और विस्थापन है ना, दूरी और विस्थापन होता है, इसकी आपकी होती है मीटर, ये भी सही है। चौथा जो है बल की होती है न्यूटन, और दाब की होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, कि ऑप्शन नंबर 4 है। इसकी जो पेयर है इनकी यूनिट्स हैं क्या है, समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? मंदता का मतलब क्या होता है? मंदता का मतलब आप जब किसी ब्रेक लगाते हैं ना, किसी वस्तु में बल लगाते हैं, जैसे हमने ब्रेक लगा दिया, कार चल रही, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये एक्सेलरेशन होता है ना आपका त्वरण, उसका विपरीत होता है। मतलब ब्रेक लगता है, मतलब गति में कमी होना है ना, गति में कमी होने की दर होती है, उसको बोलते हैं मंदता, डी एक्सेलरेशन। तो इसका मात्रक होता है ना वो एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन के बराबर मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव में होती है, जो भी वैल्यू आती है ध्यान रखना, लेकिन मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान हैं? तो देखिए पहला बल और दूरी की, तो बल होता है न्यूटन है ना, और दूरी होता है मीटर, ये तो नहीं है। दूसरा संवेग और बल, संवेग होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और बल होता है न्यूटन, ये भी नहीं है। अगला है बल और दाब, बल की होती है न्यूटन, दाब की होती है आपका किलोग्राम, वो दाब की होते हैं मीटर प्रति वो आपका जो
बल है, बल की न्यूटन होती है, और दाब होती है इसकी होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कार्य और ऊर्जा होती है इसकी होती है जूल। तो किसकी आपसे पूछे किसकी समान होती है, ऑप्शन नंबर 4 है, इनकी इकाइयाँ क्या होती हैं आपके इक्वल होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक जो पास्कल होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है। पास्कल जो होता है ना, पास्कल का मतलब ये आपके दाब जो होता है ना, प्रेशर, उसके बराबर होता है। तो जो पास्कल होता है ना, ये आपके देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, MKS, CGS और FPS, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपके यूनिट कन्वर्जेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दाब का फॉर्मूला लगाएंगे, दाब का फॉर्मूला भी आपको बताता है P बराबर F/A, यानी कि आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप देख लीजिए, इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आपका दाब होता है वो आपका बल होता है और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य होता है, वेव लेंथ होता है, उसका मात्रा क्या होता है। तो वेव लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ एक प्रकार की दूरी ही होती है, और दूरी कोई सी भी हो उसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक आपसे पूछा है तो क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इकाई होती है मोल का प्रतीक होती है। तो आपको पता है मोल है ना, उसको MOL इससे प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर है, बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा व्यय जो होता है उसका वाणिज्यिक मात्रा क्या होता है। यानी कि हमारे घरों में हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, मीटर लगा रखे हैं घरों में, तो हमने घरों में जो मीटर लगा रखे हैं तो उसमें जो आपकी विद्युत यूनिट है ना, तो किसे मापते हैं, तो वहाँ पर KWH यानी किलोवाट घंटे में, यानी कि यूनिट में मापी जाती है ना। इसको आपका KWH किलोवाट घंटे कहा जाता है। तो आपको जो ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा KWH, क्या आ जाएगा, KWH इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरंग वेग जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। अभी तरंग दैर्ध्य का पूछा था, यह है तरंग वेग। तो देखिए तरंग वेग एक प्रकार का वेग ही होता है, तो तरंग वेग होता है उसको मापते हैं, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं। तो देखिए साउंड, ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस होती है, उसको आपके मापते हैं डेसिबल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, डेसिबल में मापते हैं है ना। लेकिन अगर आवृत्ति पूछ ले तो उसको मापते हैं हर्ट्ज में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे कल हम जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम जो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कौन सी चीज़ किसको मापती है, उसके बारे में देखेंगे। तो गाइस कॉमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने पूरा एफर्ट किया है, पूरी मेहनत की इस वीडियो को टाइपिंग करने में हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।